अब स्वामी जी, शरीर में जब थायरॉक्सिन कम या ज़्यादा बनता है तो बदलते मौसम में शरीर का तापमान मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, शरीर को हम टेम्परेचर नॉर्मल रख पाएं, उसके लिए क्या उपाय है? शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए एक बार तो सुबह उठ करके 2 मिनट भस्त्रिका कर लो। उससे एक तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, उससे भी बच जाएंगे। और ये भस्त्रिका दो मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, मात्र 3 अभ्यास करने से। और सर्दी में अनुलोम विलोम की जिम्मेदारी तो मैंने यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल आराधना जी को और सुमित जी को दे रखी है। हाँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका करने से सर्दियों में आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास भर के रोक के रखने से 1 से 2 मिनट अधिकतम। वैसे तो बहुत से तो आधे मिनट में ही हो गया काम, पस्त हो जाते हैं। और अभी गर्मी आने वाली है, शीतली शीतकारी। और एक बात आपको खास बता देता हूं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है। हाँ, और हमारे यहाँ योग में कहा है इसको विशुद्धि चक्र। इसके लिए एक तो उज्जाई बताया, एक जालंधर बंद बताया और एक कपालभाति। इससे जब थायराइड अच्छा हो जाता है, पैराथायराइड अच्छा हो जाता है, विशुद्धि चक्र। तो मेरी तरह से सर्दी गर्मी आप देख रहे हो, दिसंबर जनवरी फरवरी अब मार्च आ गया, मैं रोज ऐसी जो है नग्न अवस्था में योग कर रहा हूँ। स्वामी जी, आप ना ऑल वेदर प्रूफ है। स्वामी जी, आपको कोई देख ले तो ये बता नहीं सकता कि ऋतु में परिवर्तन होता है कि नहीं होता ये योग से होगा। आपसे स्वामी जी सीजन बदलता है, पता नहीं लगता है। स्वामी जी, एक और विषय से होगा, एक वेदर और प्रूफ हो जाएंगे, डिजीज प्रूफ हो जाएंगे जी। हाँ, और जैसे मीनाक्षी जी ने कहा 100 से अधिक बीमारियों से बच जाएंगे, शताधिक बीमारियों से बच जाएंगे, होने के बाद उनको मिटा पाएंगे। और बीमारियों का मिटाना ही मकसद नहीं है, व्याधियों से मुक्त होकर, समाधि से युक्त होकर, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, शक्ति, सौंदर्य सब कुछ योग से मिलेगा। हाँ, ये तो कल्पवृक्ष है योग तो। स्वामी जी, अब एक ऐसी परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है और कई बार तो नामुमकिन सा भी हो जाता है अगर सही समय पर पकड़ में ना आए बीमारी। स्वामी जी, हाल फिलहाल में हमने देखा है थायराइड कैंसर के केसेस बहुत बढ़े हैं, खास तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में ये परेशानी देखी जा रही है। इसकी पहले तो वजह क्या है और थायराइड की बीमारी कैंसर में न तब्दील हो, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? ये एकदम हाँ, पहले तो थायरोग्रिड, धनिया का पानी। ये धनिया का पानी हमने गिलास में इसलिए रख रखा है, कुछ सोचते हैं कुछ चीज़ें बाबा जी रोज ही रखते हैं, लौकी, पपीता, अनार। लौकी रोज खानी है, सब्जियां रोज खानी है, पपीता रोज खाना है, और रोज लहसुन का खाली पेट प्रयोग करना है। ये भी थायराइड के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिड 2-2 खा लो, या जो धनिए का पानी आदि बनाने में दिक्कत होती है तो कोरी घनवटी हमने बना दी है इसी के लिए। तो ये कोरी घनवटी और ये थायरोग्रिड, ये शुरू में ही इसका इलाज कर लेंगे, शुरू में उसको मेंटेन कर लेंगे। डीजनरेशन जब स्टार्ट होता है तभी से उसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो डिजास्टर होता है। फिर कैंसर होने के बाद सिस्टोग्रिड डायमंड देते हैं, फिर ये कर्क्यूमिन गोल्ड देते हैं, और वृद्धि बाधिका वटी, कांचनार, गुग्गुल, इनका प्रयोग कराते हैं। गोधन अर्क 25 से 50 ml, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, उसका कूट करके जूस बना देते हैं।
और लहसुन खाली पेट खाने के लिए मैंने बोला ये एंटी कैंसर जूस पिया, नमक, मीठा, अनाज, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बंद, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, थायराइड का कैंसर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये हमने खाली बात नहीं की, हमने अच्छा करके दिखाया। हजारों पेशेंट्स के साइंटिफिक डेटा हमारे पास में कि कैसे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के प्रयोग से उपवास भी कराते, इंटरमिटेंट उपवास, तो क्योंकि इससे हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा मेटाबॉलिज्म लास्ट एक बार पूरे बॉडी का एनर्जी का साइकिल नॉर्मल हो जाता है। और ये साइकिल डिस्टर्ब होता है अलग अलग प्रकार के, चाहे पोल्यूशन है, चाहे रेडिएशन है, चाहे जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हम जीते रहते हैं, उसके कारण से ऊर्जा का क्षय होता है। हम एनर्जी को चैनलाइज करते, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। और दिवि सूर्य सहस्र से, जैसे अब सूर्योदय पूरी प्रखर कथा के साथ हो गया, दिवि सूर्य सहस्र से भवेत युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मनः। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है, इंटरमिटेंट उपवास करना है, सूर्य की धूप में बैठ करके। और मैं तो कहता हूँ अब अच्छा मौसम हो गया, मड थेरापी भी करना, वो भी एक दिन अब करके दिखाएंगे, बहुत दिन हो गए। मड थेरापी पूरा मिट्टी में लोटपोट होकर के जो पूरा योगिक जोगिंग, पूरा सूर्य नमस्कार, पूरे आसन प्राणायाम करने 1 घंटे में मिट्टी पूरी सूख जाएगी और शरीर ऐसे जैसे माँ की कोख से हमारा जन्म होता है तो कितना खूबसूरत बालक होता है, ऐसी धरती माता हमें नया जन्म, दिव्य जन्म, दूसरा जन्म देती है। मैं कहता हूँ 1 जन्म योग माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से होता है। बिल्कुल अब देखो स्वामी ये हमारी बेटियां और ये हमारे बालक शीर्षासन, शीर्ष पद्मासन कर रहे हैं। इतना ना हो तो पवन मुक्तासन ही कर लेना, इससे भी बात बन जाएगी। जी।